हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक चलेगा। टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के मान को प्रभावित करने वाले कारक। जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा होती है या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है CFSE, इसके मान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो CFSE के मान को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सब ये तो जानते ही हैं कि d ऑर्बिटल्स होते हैं। d ऑर्बिटल्स यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल होती है, धातु होती है, धातु के d ऑर्बिटल्स काम में आते हैं। d ऑर्बिटल्स 5 का ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी ऊर्जा समान रहती है तो इन्हें हम समभ्रंश कक्षा कहते हैं। जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान इनकी ऊर्जा होती है समान नहीं रहती है, अर्थात ये विपाटित हो जाते हैं। जब ये विपाटित हो जाते हैं तो दो भागों के अंदर विपाटित होते हैं। ये एक भाग होता है इनके अंदर, जब ये विपाटित होते हैं तो एक भाग होता है वो T2G होता है, तो दूसरा होता है EG होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर सामान्यतः संकुल यौगिक के जो निर्माण होता है, तो संकुल यौगिक के निर्माण के समय केंद्रीय धातु आयन के D कक्षकों के निर्माण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं लिगेंड के दाता परमाणु के मध्य अर्थात धातु आयन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, अर्थात धातु आयन के D कक्षक भिन्न ऊर्जा के दो सेट T2G और EG में विभाजित हो जाते हैं। अतः वे सभी कारक जो धातु आयन के कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण को बढ़ाते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान को भी क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान को भी बढ़ाते हैं। ये निम्न प्रकार होते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नंबर 1 की चर्चा करते हैं, धातु आयन की प्रकृति। ठीक है, नंबर 1 धातु आयन की प्रकृति। धातु आयन की प्रकृति के बारे में यदि हम देखें तो इसके अंदर नंबर 1 की फर्स्ट नंबर की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 धातु आयन की प्रकृति के अंदर नंबर 1 धातु आयन के D कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या। धातु आयन होती है, धातु आयन के जो D कक्षक होते हैं, जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं D कक्षक, 3D कक्षक हो या 4D कक्षक हो या 5D कक्षक हो, ठीक है, D कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या है, अर्थात इनकी जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, इनकी वैल्यू होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। 3, 4, 5 इस प्रकार से होती है। ठीक है, देखो जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाता है, धातु आयन होता है उसकी जो साइज होती है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, अर्थात उसका आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि लॉब्स का साइज जैसे जैसे मुख्य मेन जो या फिर ये कहें कि मुख्य क्वांटम नंबर बढ़ती जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, तो उसका जो साइज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो उसके जो विपाटित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बढ़ती जाती है। देखो इसके अंदर केंद्रीय धातु आयन की D कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर आकार बढ़ता है, जिससे लिगेंड के दाता परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे ये 3D है, ये क्या है, 4D है, ये 5D है, तो इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो इधर से इधर जाने पर इनका आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है, और आकार बढ़ता है तो लिगेंड के दाता परमाणु और केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के मध्य प्रतिकर्षण क्या होता जाता है,
बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात जितना ज़्यादा आकार पाया जाएगा उसका जो विपाटित करने की जो टेंडेंसी होती है डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है, T2G और EG सेट के अंदर बांटते हैं तो उनको विपाटित, वो जो कक्षक विपाटित होते हैं तो विपाटित होने की जो टेंडेंसी इनके ऊपर निर्भर करती है, जिसका ज़्यादा बड़ा आकार पाया जाएगा उसकी विपाटित डी ऑर्बिटल्स को विपाटित करने की टेंडेंसी उतनी अधिक पाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा है धातु आयन के डी कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2 की हम बात, इसके अंदर देखो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं एक अंतर के रूप में हम ये देख सकते हैं, इसके अंदर देखो रिपल्सन इन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, देखो Fe+2 RH+2 CH+2, ठीक है, CO+2 Cu+2 Ir+2। इधर देखते हैं 3D, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आयन है वो क्या है 3D के, ठीक है, ये क्या है 3D और ये क्या है 4D, ये 5D। इस प्रकार से देखो ऊपर से नीचे जाते हैं, मेन या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती जाती है तो रिपल्सन इनका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और रिपल्सन भी बढ़ता जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती जाती है, रिपल्सन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और CFSE की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। CFSE की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। देखो धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था की यदि हम चर्चा करें तो धातु आयन की यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है, देखो इसके अंदर धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से लिगेंड इसके अंदर धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो लिगेंड धातु आयन के अधिक पास आ जाती है, और जब लिगेंड धातु आयन के अधिक पास आ जाती है तो उसके कारण धातु आयन के डी कक्षकों में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड के मध्य, इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिससे CFSE का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, CFSE का मान बढ़ जाता है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए है FeH2O6+2 और FeH2O6+3। इसके अंदर यदि हम दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती जा रही है, +2 से +3 आई है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी रिपल्सन इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इनक्रीज, ठीक है। रिपल्सन मेटल और लिगेंड के मध्य क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और CFSE की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर। तो ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने किसके अंदर, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 3 की बात करते हैं हम धातु आयन के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। धातु आयन के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से यह आने वाले लिगेंडों को या लिगेंड को कम आकर्षित करता है, जिससे धातु और लिगेंड के मध्य क्या होता जाता है, प्रतिकर्षण हो, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CFSE का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। धातु आयन के डी कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से या आने वाले लिगेंडों के मान कम हो जाते हैं, लिगेंडों को कम आकर्षित करते हैं, जिससे धातु और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CFSE का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करते हैं COH2O6+2 NiH2O6+3, 2 है यहाँ पर एग्जाम्पल। ये है 3D7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका है 3D8। देखो हम इसमें नीचे से ऊपर जा रहे हैं
जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये 3D8 है, 3D7, रिपल्सन इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और CFSE की वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। इधर से नीचे से ऊपर जाने पर CFSE की वैल्यू भी कम होती जा रही है और मेटल लिगेंड के मध्य, दोनों के मध्य रिपल्सन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगेंड की प्रकृति। देखो नंबर 2 की बात करते हैं लिगेंड की प्रकृति, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने इसके अंदर यहाँ तक देखा है कि इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के मान को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 की चर्चा की हमने धातु आयन की प्रकृति, ठीक है। धातु आयन की प्रकृति के अंदर हमने देखा है धातु आयन के डी कक्षों की मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद में देखा धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद में देखा है धातु आयन के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लिगेंड की प्रकृति, ये हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।